मांगू दादा को हमने गलत किया और वो समाज के चक्कर में आकर के जनता उल्टा भ्रमित हो गई और आज वो ये हो गया। बाकी भारतीय जनता पार्टी के 81,000 वोट थे, 83,000 है, उनके वोट कटे ही नहीं। मांगू दादा को भी उदयलाल जी आंजना साहब का प्रचार करना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था, नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी साठगांठ करी, उन्होंने हमारे से भी साठगांठ करने की कोशिश करी और सब तरफ करके उनको वो उनका जो सिस्टम है वो कर लिया और शांति से बैठ गए। आज मांगू दादा को क्या है, मांगू दादा वो प्रतापपुरी जनता को भी पता पड़ गया। तो ही तो आज पहले 62,000 वोट आए थे, आज कितने आए? आने वाले टाइम में तो शायद विधानसभाएं भी अलग अलग हो जाएगी। जी हेमंत जी मीणा राजस्व मंत्री खुद हैं। अगर इसकी जगह मैं होता 2-4 विधानसभा बना के एक को कहता मांगू दादा तू लड़ ले, एक को कहता हेमंत जी आप भी लड़ लो, एक में मैं कर लेता। लेकिन ये चोरी जाते हैं कि विधानसभा अलग हो। आने वाली 30 जून को नगर परिषद सदस्य के उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर पहले हेमंत मीणा जो कि अभी एमएलए हैं और मंत्री भी हैं वो थे और उन्होंने पद छोड़ दिया, तो ये पद रिक्त है और यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। 15 नंबर वार्ड से ये सीट खाली है, तो यहाँ पर उपचुनाव होंगे और इसी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की एक मीटिंग हुई और कांग्रेस की इस मीटिंग में रामलाल मीणा भी आए। तो रामलाल मीणा से हमने चर्चा की और चर्चा उनकी हार पर भी हुई कि क्यों वो हारे। चर्चा बिजली नहीं आने पर भी हुई कि हमारे क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं आ रही, लोग परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें करी और बातें बड़ी मज़ेदार थी, चर्चा बड़ी मज़ेदार थी, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और ये चर्चा थोड़ी सी कम मज़ेदार हो गई क्योंकि हमारा माइक प्रॉब्लम कर रहा था। हमें पता नहीं था, जब हमने ऑडियो सुना तो समझ में आया कि ऑडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अब जो आप ऑडियो सुनेंगे वो सिर्फ मोबाइल का ऑडियो होगा। थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, पहली बार ये मिस्टेक हुई है। हेमंत जी मीणा जो पहले के हेमंत जी मीणा नहीं रहे, पद पे आने के बाद में सत्ता के नशे मिलते तो उन्होंने जनता के तो ठीक कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के भी फोन उठाने बंद कर दिए। जो प्री पार्टी नंदा जी मीणा ने 35 साल में बनाई, उसी प्री पार्टी के आधार पर इन्होंने लोगों को घर पे कह दिया जनसुनवाई घर पे नहीं होगी। वहाँ से इन्होंने जनसुनवाई की, यहाँ केस एजेंसी में बोले क्या है, यहाँ भी वहाँ जो बिल जारी थी वो जाना बंद हो गई, जब काम ही नहीं होते हैं। उसके बाद में इतने बिजली की समस्या इतनी भयंकर आ रही है। मंत्री जी को फ़ोन करते हैं लोग, मंत्री जी फ़ोन उठाते नहीं। मंत्री जी खुद कहते हैं मैं डिप्टी का साइंस हुई हूँ, क्या कर सकता हूँ बिजली विभाग का मैटर है। जबकि मेरे कार्यकाल में कभी लाइटें कभी कटौती नहीं हुई। मैंने 16 जी से नए खोले थे और पुराने 16 जी से नजदीक किया था। 132 के मोफत प्रतापगढ़ और जी से थे उनको भी कई गुना कैपेसिटी किया और दिन में लाइट करने का काम हमने किया। ये सारा काम हमने किया। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर ये सीट जिला परिषद की कांग्रेस जीत गई तो मंत्री जी जिस प्रकार से रामलाल मीणा फोन उठा रहा था उसी प्रकार से मंत्री जी को फोन उठाने पड़ेंगे कि जनता इनको मजबूत कर देगी। और अगर इस प्रकार बीजेपी बाय द वे सीट जीत गई प्रतापगढ़ की जनता को हो सकता है अगली बार रात के अंदर किसानों को खाना देने के लिए, क्योंकि जनता इन मुद्दों को लेकर के आक्रोशित होकर के गुस्से में आकर के हाथ के पंजे पर बटन दबा करके राजू भाई को जिताएगी और माननीय मंत्री जी की नींद भी खोलेगी। माननीय मंत्री जी का घमंड जो सत्ता का है मैं मंत्री हूँ, फोन नहीं उठा रहा हूँ, वो भी खत्म करेगी। और माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से रामलाल मीणा ने 24 घंटे फोन उठाए वैसे वैसे फोन उठाना भी स्टार्ट कर देंगे कि जनता माँ बाप है, जनता अच्छे को सबक सिखा सकती है। मोदी जी को 6,000 कितने 3 लाख 4 लाख से जीते हुए तक 1 लाख भी नहीं आई। इसलिए आज जनता पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस का उम्मीदवार जीतेगा वार्ड नंबर 15 और जिला परिषद में पहले से बहुमत है और अच्छा बहुमत होगा। अच्छा, आम जनता को तो ये पता नहीं होता है कि बिजली की कटौती हो रही है, वो क्यों हो रही है। आप तो विधायक रह चुके हैं, आपको तो अंदर की खबर होती है कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, क्यों बिजली काटी जाती है, क्यों नहीं काटी जाती है। तो क्या एक विधायक चाहे तो ये जो समस्या है बिजली की इसको दूर किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है और कारण क्या है, क्यों बिजली काटी जा रही है, आपको क्या लगता है? देखो आपको पता है मैंने चुनाव जीतने के 5 दिन के अंदर ही किसानों को दिन में लाइट देना बंद कर दिया। उसके बाद में मैंने जितने जी से 70 साल के अंदर खुले उतने जी से अकेले मैंने 5 साल के अंदर खोल दिए और पुराने जी से को डबल कैपेसिटी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके बाद में मेरे कार्यकाल में 4-5 दिन 10 दिन लाइट कटौती हुई थी, तो मैंने एक प्रतापगढ़ जहाँ से लाइट स्टार्ट होती प्रतापगढ़ के लिए वहाँ अलग से बड़ा चीज ट्रांसफार्मर और लगाया ताकि प्रतापगढ़ के अंदर लाइट की कटौती नहीं हो। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन आज क्या पता अधिकारियों को माननीय मंत्री जी को शाम क्या सुन गया पता नहीं पड़ रहा, लाइटें इतनी कटौती हो रही है, भयंकर हो रही है। और मंत्री जी क्या मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ माननीय मंत्री जी हो तो ठीक। मंत्री जी अगर मना कर दे कि मेरे से अगर लाइट सही नहीं होगी तो मैं 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर लाइट ठीक करके बता दूँगा। चुनाव हारने के बाद निष्कर्ष भी निकाला हुआ कि क्यों हार गए, क्या गलतियां रही, कहाँ पर चूक हुई, क्यों हार हुई। आपको क्या समझ में आता है कि आपकी जो ये विधानसभा में हार हुई, क्यों हार हुई? देखो ऐसा है, मेरे हारने का एकमात्र कारण है
मांगू दादा ने गलत प्रचार किया सर। उन्होंने कहा सबसे पहले रामलाल मीणा छात्रों की छात्रवृत्ति कर रहे। आप सभी को पता है छात्रवृत्ति 2 भागों में आती है और सीधे बच्चे के खाते में जाती है। और मैंने राज्य सरकार की छात्रवृत्ति दिला दी थी, केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति राज्य में, इसलिए सौतेला व्यवहार करते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति। और हमारे जो अनपढ़ जो गाँव में जो लोग थे, जो उन लोगों को ये भड़काया गया, बच्चों को ये भड़काया गया कि रामलाल मीणा छात्रवृत्ति खा गया, छात्रवृत्ति खा गया, जबकि आप कहीं पता कर लो छात्रवृत्ति जिंदगी में कोई खा नहीं सकता, सीधे खाते में। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि रामलाल मीणा नौकरी खा गया। क्या कहा था? नौकरी खा गया। 5 ही 5 लोगों को भी हम नौकरी लगा दी नहीं है, उन्होंने कहा था। अब माताएं बहन हमारे देखा हमारे बच्चे ही 5 ही पास हैं, उनको भी मांगू दादा नौकरी लगा देगा, वो तो सब जगह अपने समाज करके गए। जबकि आपको पता है नॉन टीएसपी के लोगों को मैं एकमात्र ऐसा नेता था, सब नेताओं को साथ में लेके जाके यहाँ ट्रांसफर करा के बाहर लेके गया और यहाँ की भर्ती कराई गई। और जो स्थानीय लड़के नौकरी लगे वो मेरी वजह से लगे। और जिन लोगों ने मांगू दादा का प्रचार किया और मेरे खिलाफ गलत माहौल बनाया, उन सबको नौकरी लगाने का काम थर्ड ग्रेड की जो 2012 और 13 की भर्ती है चढ़ना, 1.5 महीने तक धरना लगाना, आंदोलन करना मैंने किया, तभी जाके नौकरी लगाए, नहीं तो कहाँ से लग जाते हैं। आज उन्हीं लोगों ने ये किया है। आज उनको ही पता पड़ रहा है कि मांगू दादा ने मांगू दादा को हमने गलत किया। आज वो समाज के चक्कर में आकर के जनता उल्टा भ्रमित हो गई और आज वो ये हो गया। बाकी भारतीय जनता पार्टी के 81,000 वोट थे, 83,000 है, उनके वोट कटे ही नहीं, मेरे पूरे वोट आज उसकी काटने की वजह से जनता परेशान हो रही है। आपको लगता है कि अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मतलब आपको और हेमंत जी का अगर मुकाबला होता तो आप आसानी से सीट निकाल लेते? 20 से 30,000 वोटों से जीता मैं। ऐसा है, अभी लोकसभा में भी मांगू दादा ने फॉर्म भरा था। आज पूरी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब और हमारे माननीय मंत्री रहे हुए सभी एमएलए राजकुमार जी के प्रचार में, और कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि बीएपी के प्रत्याशी को हमको समर्थन करना है। मांगू दादा को भी उदयलाल जी आंजना साहब का प्रचार करना चाहिए था, समर्थन करना चाहिए था, नहीं किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी साठगांठ करी, उन्होंने हमारे से भी साठगांठ करने की कोशिश करी और सब तरफ करके उनको वो उनका जो सिस्टम है वो कर लिया और शांति से बैठ गए। आज मांगू दादा को क्या है, मांगू दादा वो प्रतापपुरी जनता को भी पता पड़ गया। तो ही तो आज पहले 62,000 वोट आए थे, आज कितने आए? 40 से 37,000 वोट आए पूरी लोकसभा में मिलाकर। यहाँ 30 के आसपास है, अगली बार लड़ेंगे 15,000 आएंगे, क्योंकि लोगों को पता पड़ जाएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। और लोगों को ये पता है कि मांगू दादा की वजह से एक काम करने वाले व्यक्ति को हम खो बैठे, जिसकी वजह से आज हमको लाइटों से परेशान है, जिसकी वजह से हमें नरेगा में समस्या आ रही, जिसकी वजह से हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, हम परेशान हैं। ये आज जनता को ये स्थिति पता पड़ गई, इसलिए धीरे धीरे ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। अच्छा, नहीं आने वाले टाइम में तो शायद विधानसभाएं भी अलग अलग हो जाएगी, तो उनका तो उधर ट्रिपलकुट साइड है ना। माननीय मंत्री जी हेमंत जी मीणा राजस्व मंत्री खुद हैं। अगर इसकी जगह मैं होता 2-4 विधानसभा बना के, एक को कहता मांगू दादा तू लड़ ले, एक को कहता हेमंत जी आप भी लड़ लो, एक में मैं कर लेता। लेकिन ये चोरी चाहते हैं कि विधानसभा अलग हो, क्योंकि माननीय मंत्री जी इतने सीधे हैं, बहुत हद से ज़्यादा। मुझे लगता नहीं कोई विधानसभा अलग होगी, सबको लड़ना पड़ेगा, यही है और जनता की सेवा करेंगे। कैंडिडेट जो है वो प्रतापगढ़ जिले के बोरी गाँव के राजूलाल डामोर हैं, उनको कैंडिडेट चुना गया है कांग्रेस की तरफ से, तो वो 15 नंबर वार्ड पर चुनाव लड़ेंगे। आने वाले जो 10-15 दिन बचे हैं, इसमें क्या क्या तैयारियां रहने वाली है? कि तैयार लोगों को चुनाव प्रचार में जाना पड़ेगा और लोगों को सबको बताना पड़ेगा लाइट नहीं आ रही है। जनता से क्या मैसेज है आपका? जनता के लिए यही है कि 15 नंबर वार्ड मेरा सपोर्ट करे और कांग्रेस पार्टी को जिताए।